ट्रांसक्रिप्शन रिवीजन कर लो। डीएनए 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 से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए एमआरएनए टीएनए। तो एम से मेनली याद रखो, एम से मेनली याद रखो। सेंस स्टैंड कोडिंग स्टैंड होता है। सेंस स्टैंड 5 से ये रेफरेंस यही लिया जाता है। 3 से 5 एंटी सेंड नॉन कोडिंग। एग्जाम में चेन का डायरेक्शन देखो, प्रोटीन बनता है ओनली, प्रोटीन ओनली। रिप्लिकेशन डज नॉट होता है। रिप्लिकेशन दोनों का होता है। रिप्लिकेशन दोनों स्टैंड का होता है। ट्रांसलेशन एक स्टैंड का होता है। स्टेटमेंट ये बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए फॉर्म आरएनए, तो क्या दिक्कत होगा? बोथ स्टैंड complementary to each other and form double strand useful prevent protein synthesis. Both strands of the different protein will be complementary and gene information transfer mandatory. Both protein enzyme DNA polymerase 1 poly डीएनए एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है, जो कि प्रोकैरियोट में एक टाइप का होता है, यूकैरियोट में 3 टाइप का होता है। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए यूकैरियोट में आरएनए, अरे यार आरएनए था ना, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज। आंख बंद करके रिकॉल करो। आरएनए 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 आरआरएनए में 5.8 5.1 एस 18 एस 28 एस। और आरएनए 2 में एमआरएनए और एचएनआरएनए। एमआरएनए और एचएनआरएनए 2 में 2 गो और 3 में 3 गो, याद कर लो। 3 में 3 गो है। टीआरएनए 5 एसआर एनआरएनए एसएनआरएनए 1 2 3 आरएमटी 1 2 3 आरएमटी। इसका क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस व्हाट सीक्वेंस ऑफ द कोड का होता है। जो कोडिंग स्टैंड जैसा सेंस होता है वैसा ही आरएनए होता है। जैसा सेंस होता है वैसा ही आरएनए होता है, सिर्फ टी की जगह यू आ जाता है, सेकेंड पेज में हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन ब्रेक एक बाउंड एंड ओपन डीएनए हेलिक्स इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। नो नीड ऑफ आरएनए प्राइमर। और 5 से 3 डेज होता है पॉलीमराइजेशन। चेन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए डीएनए भी सेम होता है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 को होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर। प्रमोटर से स्टार्ट होता है एंटीकोन। प्रमोटर इसको कहाँ से देखते हैं? रेफरेंस लेते हैं सेंस को, रेफरेंस सेंस कोडिंग को रहता है। रेप्लिकेशन और डीएनए। रेप्लिकेशन सिर्फ डीएनए का होता है, ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन होल डीएनए का होता है। दोनों मतलब ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए ओनली ए स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर एच बाउंड ब्रेक करता है। ट्रांसक्रिप्शन एक पर कौन ब्रेक करता है? तो हेलिकेज करता है रेप्लिकेशन में। और डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज करता है ट्रांसक्रिप्शन में। जीन द पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म एनी आरएनए एमआरएनए टीआरएनए एमआरएनए आरआरएनए एमटी। पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म डू नॉट फॉर्म any RNA. The part of DNA which not form any RNA but involved in gene regulation is called gene. Cystone to this part. The part of DNA which information of one polymerase and protein का information होता है, cystone कहते हैं। Replication whose DNA get replication both strand of RNA get terminal transcription only a segment of DNA and only one strand का होता है। RNA पॉलीमरेज अटैच कहाँ होता है? फॉर्मुलेटर पर। प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। आरएनए स्ट्रक्चर जीन करता है, फिर टर्मिनेटर बंद कर देता है। यही एक पॉइंट है, हमेशा याद रखना था। जीन ऑल जीन आर डीएनए इतना कर याद रखो ना। फिर ऑल डीएनए नो जीन तो अपने आप याद हो जाएगा। ऑल जीन आर डीएनए all gene are DNA in inheritance of character also affected by promoter regulatory sequence of structural gene. DNA regulation में regulatory gene, DNA regulation of regulatory gene कहते हैं। और यहाँ ये रिफरेंस होता है। जैसे यहाँ रिफरेंस सेंस का लेते हैं, हमको पता है। जैसे
जैसे रेफरेंस हम सेंस का लिए, सेंस है, सेंस का रेफरेंस लिए तो इधर स्टार्ट प्रमोटर हो गया, इधर है सेंस इधर, तो प्रमोटर इधर हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 आया तो प्रोमोटर यहाँ सिग्मा फैक्टर लगा, तो स्टार्ट हुआ तो उससे धीरे धीरे होगा आगे एक चेन से चालू 5 डेज से, और इनिशिएशन हो रहा, फिर इलोंगेशन होगा, अब फिर टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन में रो फैक्टर आएगा। यहाँ सब यहाँ लिखा हो गया होगा प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 एंड सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज एंड रो फैक्शन टर्मिनेशन। अब यूकैरियोट्स को देखते हैं। अब यूकैरियोट्स में देखते हैं, तो यूकैरियोट्स में वो सिग्मा रोप नहीं होता है, तो यहाँ टाटा बॉक्स होता है, परमेटर स्टार्ट होता है, सिग्मा रो नहीं होता है, सिग्मा रो नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज सेम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्प्लिट्स इन ओनली इन यूकैरियोट होता है। एकदम याद रखो भाई इसका, स्प्लिट इन ओनली इन यूकैरियोट्स होता है। प्रमोटर फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल तो फंक्शनल जो फंक्शन होता है एक्सट्रोन होता है, उल्टा तुमको माइंड में आएगा इंट्रोन होता है, लेकिन इंट्रोन नहीं होता है भाई, फंक्शनल एक्सट्रोन होता है, फंक्शनल एक्सट्रोन होता है। और एच एन आर एन ए के फंक्शन अनस्टेबल कंटेन इंट्रोन निकलते हैं, इंट्रोन को बाहर निकाल देता है बाद में, जबकि हम देखेंगे स्प्लाइसिंग में। कैपिंग बहुत बारी क्वेश्चन आया। 7 मिथाइल गुनोसिनेज 5 डेज पे कैपिंग होता है। 7 मिथाइल ग्लाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट 7 मिथाइल ग्लाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 डेज पे कैपिंग करता है। 7 मिथाइल ग्लाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 डेज पे कैपिंग करता है। अनयूजुअल न्यूक्लियोसाइड है बिकॉज 7 मिथाइल आ गया। अनयूजुअल ग्लाइनोसाइड है बिकॉज 7 मिथाइल आ गया। अब कैपिंग हो गया था, अब टेलिंग। तो टेलिंग में ये लास्ट में ए जोड़ देते हैं। कंटेन 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए एंडीनोसाइन, ये हमेशा 3 डैश में होगा, पॉली ए टेल होगा, बहुत सारे टेल ए डैश 3 डैश पर जुड़ जाएगा। कोडेड इन टेम्पलेट इन इंडिपेंडेंट मैनर, कोडेड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, बिना डीएनए के बिना स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रोन को रिमूव कर देगा स्प्लाइसिंग में। बाई स्प्लायोसोम कॉम्प्लेक्स काट भी सकता है और जोड़ भी सकता है। एसएन आरएनए प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल एसएन आरएनए प्लस प्रोटीन, एनसीईआरटी में दिया हुआ भाई, एसएन आरएनए प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो इसका मतलब ये सब प्रोसेस आरएनए में होता है, आरएनए में न्यूक्लियस में होता है, आरएनए न्यूक्लियस में होता है। ऑर्डर होगा पहले कैपिंग, फिर स्प्लाइसिंग, फिर टेलिंग, 3 डेज फ्री हो जाता है लास्ट में। और यहाँ तो ये बेसिक है जो मतलब तुमको स्लाइड इसके बारे में। यूकैरियोट्स में मैक्सिमम यूकैरियोट्स स्प्लिट्स को करता है, एक्सेप्शन है स्टोन और इंट्राफोरॉन, शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस होता है, तुमको पता है, या ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म होता है। और प्रोकैरियोट्स में मैक्सिमम चीज नॉन स्प्लिटिंग होता है, नॉन स्प्लिट मतलब स्प्लाइसिंग नहीं करता है, लेकिन अर्चना बैक्टीरिया एक्सेप्शन है। अर्चना बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑफ स्प्लिट जीन इंट्राफोरॉन स्प्लाइसिंग शो दैट प्रिमिटिव फीचर शो करता है रिमिनेंट ऑफ एनिक्विटी एक्सप्लेन आरएनए वाला। तो पहले आरएनए था। प्रोटीन टेक ओनली प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, प्रोटीन जैसे ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। प्रमोटर सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस, मैंने दोनों एक साथ होता है कपल के जैसा, बिकॉज नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ बोथ टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग पहला पॉइंट, और दूसरा बोथ प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया यहाँ पर। और आरएनए बल्ड मतलब यही बताया गया, आरएनए बल्ड है ना, जो कि आरएनए पहले आया है और डीएनए आरएनए से हुआ है। जैसे एंजाइम 3S आरएनए में होता है, स्प्लाइसिंग आरएनए में होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए होता है, एडेप्टर आरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसलेशन आरएनए में होता है। आरएनए फॉर्म कर सकता है, आरएनए डीएनए फॉर्म करता है, लेकिन डीएनए सिर्फ आरएनए और डीएनए को फॉर्म कर सकता है। और यहाँ
एक एनसीईआरटी में वो दिया मोनोसिस्टोनिक। मोनो, तुमको लगेगा मोनो पहले का फीचर, लेकिन मोनो में मोनोसिस्टोन मतलब जिसमें मैक्सिमम यूकेरियोट्स में शो करता है, जिसमें एक सिस्टोन, एक जीन में एक सिस्टोन होता है, एक जीन में एक सिस्टोन होता है, एक जीन में एक सिस्टोन होता है। एक सिस्टोन मतलब सिस्टोन तुमको यहाँ पर बताया गया था सिस्टोन के बारे में। सिस्टोन के बारे में पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन बनाने के लिए। तो सिस्टोन जीन, सिस्टोन पॉलीजन, और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोन जीन होता है, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोन होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन नीट की वाई क्यू सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडोन ये बताना है। तो यहाँ 5 डेज से इसका कोडोन हो गया था, कोडोन ही ना, कोडोन ही मतलब RNA बनाता है ना, तो कोडोन का ही लगता है, एंटीकोडोन हो गया। तो यहाँ तक